45 साल पुराने रिकॉर्ड के करीब पहुंचा झारखंड में गर्मी। डाल्टनगंज का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। झारखंड के 17 जिलों में एक बार फिर तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मई माह में यह दूसरा मौका है कि राजधानी का तापमान 40 के पार पहुंचा है। राज्य में सर्वाधिक 47.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 6 मई 1978 के 47.8 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री ही कम है। हालांकि मंगलवार को डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया तापमान अब तक का दूसरा सबसे गर्म रहा है। तपती गर्मी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में गर्म हवाओं के चलते गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। झारखंड में गर्मी से जूझ रहे लोगों को अभी राहत का असर नहीं मिल रहा है। सीजन में पहली बार दिन में तापमान 47.5 डिग्री पर पहुंचा है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक कृषिक आनंद ने बताया कि अभी 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम के बने रहने का आसार है। रांची के तापमान में भी करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री रहा। वहीं गढ़वा का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लातेहार का 42.7, लोहरदगा का 43.7, चतरा का 43.7, रामगढ़ का 43, गुमला का 43.4 डिग्री, हजारीबाग का 43.9 डिग्री और चाईबासा का 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 30 मई, 31 मई और 1 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा के गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गुमला के अलावे उत्तर पश्चिम हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के साथ दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। गोड्डा में निरहुआ व आम्रपाली के रोड शो में 15 किलोमीटर लगी लंबी कतार। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में मंगलवार को भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव, निरहुआ व आम्रपाली दुबे ने गोड्डा में 15 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान दोनों कलाकारों में भाजपा के गीत गाकर निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट करने की अपील की। रोड शो के दौरान सड़क के किनारे युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला व पुरुष की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चुनावी रथ पर सवार सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ निरहुआ व आम्रपाली ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान गोड्डा में उतारा चौक, कारगिल चौक पर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। लोगों की भीड़ देख उत्साहित होकर दोनों कलाकारों ने गाना भी गाया। इस दौरान निरहुआ ने कहा कि ईवीएम मशीन का 1 नंबर दबाएं, कमल छाप पर वोट दें तथा निशिकांत दुबे को भारी मतों से जिताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ही देश को एक मजबूत व स्थिर सरकार दे सकती है। पथरगामा में लकड़ी मिल मोड़ से शुरू हुआ रोड शो बीएसएनएल टावर चौक होते हुए गोड्डा की ओर बढ़ गया। इस दौरान चिलचिलाती धूप में कलाकारों की एक झलक पाकर लोग काफी उत्साहित दिखे। रोड शो के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक वाहन के पीछे पीछे जिंदाबाद व नारा लगा रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी पुलिस जवानों के साथ जुटे हुए थे। राजधानी में बढ़ते अपराध के विरोध में कैंडल मार्च। रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से मंगलवार शाम में कैंडल मार्च निकाला गया। रांची रिवोल्ट जन मंच की ओर से आयोजित कैंडल मार्च में जिला और पुलिस प्रशासन से कई मांग की गई। राजधानी में बढ़ते अपराध और तय समय के बाद शराब की बिक्री एवं बार को बंद रखने की मांग की गई। कहा गया कि तय समय सीमा पर सख्ती से नजर रखा जाए और विदेशी शराब की दुकान के आसपास अवांछित तत्वों का जमावड़े को शांत किया जाए। संगठन के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार बाबू ने कहा कि कडो रोड में बार में डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या दुखद घटना है। ऐसी घटना अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि रांची की पहचान कभी शांति एवं सौहार्द वाले शहर के रूप में होती थी, लेकिन अभी यहाँ का माहौल खराब हो चुका है। मार्च में शामिल लोगों ने 15 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की सराहना की। इससे पूर्व मैदान बचाओ संघर्ष समिति एवं अन्य संगठन की ओर से दिवंगत डीजे संदीप को श्रद्धांजलि दी गई। कई संगठन की ओर से बुधवार को सुबह 7:30 बजे से मोराबादी में बढ़ते अपराध के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। कैंडल मार्च में सुनील यादव, अनूप यादव, अभिषेक कुमार, मिंकू, आनंद जलान, मंटू कुमार, अनुपमा प्रसाद, दिनेश प्रसाद सिन्हा, सुभाष कुमार, प्रतिमा कुमारी, शीतल, प्रियांशी, सूर्य विकास मिंज, संतोष दीपक, विजय दत्त, शुभ नारायण दत्त, अमित अखोरी, सुनील टोप्पो समेत अन्य लोग शामिल हुए। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को। बड़गांव अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट सोमवार को जमानत याचिका दायर कर ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन भूमिहारी जमीन की प्रकृति है। उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज उसके नाम पे। इसके बावजूद ईडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान जब अदालत को पता चला कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं, इसके बाद जज ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका
वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। शरणस्थल को तोड़ने के विरोध में एयरपोर्ट रोड जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। रांची में शरणस्थल को तोड़ने के विरोध में स्थानीय और आदिवासी समाज के लोगों ने एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया है। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। कई यात्रियों के फ्लाइट छूटने की आशंका है। मिली खबर के मुताबिक स्टेट हैंगर से लगे सरना समाज का चबूतरा को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। हालांकि इसमें शामिल लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। चबूतरा तोड़ने के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। सड़क जाम करने में शामिल लोगों ने बताया कि अगर चबूतरे का निर्माण फिर से करा दिया जाए तो सड़क जाम को समाप्त कर दिया जाएगा। कैब एग्रीगेटर कंपनी सुगा दावनेस टैक्सी की सेवाएं अब रांची में भी उपलब्ध। कैब एग्रीगेटर कंपनी सुगा दावनेस टैक्सी की लॉन्चिंग मंगलवार को रांची में की गई। जमशेदपुर में कंपनी की सेवाएं अब पहले से दे रही है। सर्विस का विस्तार करते हुए सुगा रांची में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर रही है। रांची वासी अब मिनी सीडान, ऑटो, बाइक, एसयूवी की राइड ले सकते हैं। कैब एग्रीगेटर के फील्ड में उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव और ड्राइवर को केंद्र बिंदु में रखना कंपनी का प्रमुख विजन है। बता दें कि इस कंपनी के फाउंडर व डायरेक्टर विकास सिंह, अनुराग गौतम, विशाल मिश्रा, कनाडा निवासी राजीव झा, सुमित मेहरा है। कंपनी के सीईओ विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुगा सबसे कम कमीशन, ड्राइवर को रिटायरमेंट सिक्योरिटी, ड्राइवर और राइडर के लिए फेयर ट्रांसपेरेंसी, 24 घंटा स्पोर्ट सर्विस, इंस्टेंट विड्रॉल ऑफ मनी की सुविधा, नो कैंसिलेशन बाय ड्राइवर, नियमित मासिक आय, ट्रांसपेरेंट फेयर ऑफिस की सुविधा दे रही है। गौतम ने बताया कि सुगा कंपनी जल्द ही 32 शहरों में सेवाएं लॉन्च करने जा रही है। गोड्डा में व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी की रेड, कई दस्तावेज जब्त करने की सूचना। गोड्डा जिले के एक कपड़ा और होटल व्यवसायी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इनकम टैक्स की टीम रात 10 बजे व्यवसायी के घर पहुंची और करीब 3 घंटे तक छापेमारी चली। छापेमारी के बाद टीम वापस चली गई। यह छापेमारी संजीवी वस्त्रालय एवं रिद्धि साहा वस्त्रालय दुकानों पर आयकर की छापेमारी हुई। इसके अलावा होटल वृंदावन में भी आयकर की रेड हुई। तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण सेठ के बताए जा रहे हैं। अरुण सेठ गोड्डा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में देवघर व भागलपुर की टीम शामिल थी। गोड्डा के व्यवसायी व राजनेता इस समय आयकर के निशाने पर एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि होटल के अलावा हीरो बाइक शोरूम के कई गाड़ियों की उनकी अपनी एजेंसी भी है। राजनेता और विधायक प्रतिम यादव और उनके पीए के घर भी छापेमारी की गई है। बाइक से बिहार ले जा रहे शराब को पुलिस ने किया जब्त। गोड्डा जिले में लगातार शराब की छापेमारी व कार्रवाई के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। गोड्डा के मोतिया ओपी के पुलिस ने सोमवार को सिकटिया से रमला होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करने से पहले शराब लदे बाइक को जब्त किया। बाइक में तकरीबन 60 पीस शराब के बोतलों को लाद कर बिहार ले जाया जा रहा था। इसमें अधिकांशतः बियर की बोतल थी। मोतिया ओपी प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि जानकारी होने पर उक्त मार्ग पर वाहन की जाँच की गई, जिसमें वाहन का चालक पुलिस की जाँच को वाहन को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने खदेड़कर बाइक को पकड़ लिया, जबकि शराब कारोबारी पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 50 बोतल कैन बियर तथा 10 विदेशी शराब की बोतलें पाई गई, जिससे जब्त किया गया। वहीं बाइक को भी जब्त किया गया। जब्त बाइक नंबर BR08A5623 बताया गया है। साथ ही इस अभियान में मोतिया ओपी प्रभारी के साथ पुनी उपेंद्र नाथ सिंह, आरची कमलेश शाह आदि थे। गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड का निधन। गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड का निधन हो गया है। डॉक्टर गोंड ने बुधवार को हैदराबाद में अंतिम सांस ली। हैदराबाद में वह अपना इलाज कराने के लिए गए थे और अस्पताल में उनका निधन हो गया। डॉक्टर गोंड शहर के युवा और उभरते जाने माने चिकित्सक वे पिछले कुछ दिनों से पेनक्रियास की बीमारी से ग्रसित थे। हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही आज डॉक्टर अमित गोंड का निधन हो गया। डॉक्टर गोंड के निधन की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह जिले के चिकित्सकों में शोक की लहर दौड़ गई। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी डॉक्टर गोंड के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि डॉक्टर अमित गोंड ने गिरिडीह शहर में एक विशाल आधुनिक सुविधाओं वाले हॉस्पिटल का निर्माण कराया था। इस हॉस्पिटल का 1 जून को उद्घाटन होना था। अस्पताल के उद्घाटन से पहले ही डॉक्टर अमित गोंड का निधन हो गया। आइसक्रीम वाहन चार्ज करने के दौरान करंट लगने से 10 वर्षीय किशोर की मौत। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाट मजवारा पंचायत के नयाडी टोला में आइसक्रीम वाहन को चार्ज करने के दौरान हादसा हुआ। इसमें करंट लगने से 10 वर्षीय किशोर की जान चली गई। मृतक का नाम विनय कुमार, पिता सुमित मांझी बताया जाता है। घटना सुबह तकरीबन 11 बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार रियल आइसक्रीम कंपनी का वाहन लेकर आइसक्रीम वेंडर द्वारा आइसक्रीम लदे वाहन को चार्ज किया जा रहा था। इसके लिए बगल से ही तार चार्ज किया जा रहा था। तभी बालक दौड़ते हुए आया और आइसक्रीम के बॉक्स को पकड़कर खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार चार्ज करने के दौरान आइसक्रीम बॉक्स में करंट दौड़ गया था। जैसे ही बालक बॉक्स से सटे आइसक्रीम की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद बालक की हालत खराब हो गई। आनंद फानंद में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि बालक गांव से उल्टी करते हुए आया, लेकिन अस्पताल जैसे ही लाया गया चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विनय के माँ बाप का इकलौता पुत्र था। पिता बाहर में रहकर मजदूरी करते थे। घर में वह अपना दादा दादी के साथ रहता था। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने आइसक्रीम वाहन को रोक कर रखा गया था। साथ ही संचालक को भी बंधक बनाया गया था। सूचना मिलने के पर पुलिस वहां गई और मामले को देखा। शव को गाँव वालों द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए रखा गया था। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार शाह ने बताया कि अभी पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन के बाद ही केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस द्वारा आइसक्रीम वाहन को जब्त रखा गया है।
100 नंबर पर डायल किया तो पुलिस ने थाने ले जाकर पीटा। ससुराल पहुंचे युवक ने की शिकायत। 100 नंबर पर मदद के लिए डायल करने के बाद पुलिस ने थाने ले जाकर पीटा। धनबाद के गोधर में ससुराल पहुंचे युवक ने की शिकायत। पुलिस की पिटाई से जख्मी युवक शहर के सदर अस्पताल में भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है। जख्मी युवक ने प्रभारी और एक अन्य पुलिस जवान पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी से शिकायत की है। वही मामले में एसएसपी ने जांच पड़ताल के लिए विधि व्यवस्था डीएसपी को जिम्मा सौंपा है। एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजगंज थाना क्षेत्र के दास टोला के रहने वाले अमित कुमार दास का केंद्रवाड़ी थाना क्षेत्र के गोदर बस्ती में ससुराल है। पिछले 1 महीने से उसकी पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी। पत्नी को लेने के लिए वह पिता मुनीलाल दास के साथ गोदर बस्ती ने ससुराल पहुंचा था। इस दौरान उसका चचेरा ससाला राजन दास 3-4 लड़कों के साथ पहुंचा और मारपीट करने लगा। पिता मुनीलाल दास ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलने के बाद केंद्रवाड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और थाना ले गई। बातचीत के बाद थाना प्रभारी आर्यन ठाकुर टंडा से पिटाई की, गाली गलौज किया और 100 से अधिक बार उठक बैठक कराया। हर बार उठक बैठक के दौरान लाठियां बरसाई। युवक ने कहा कि बाद में पिटाई से हालत गंभीर होने के बाद उन्हें पीआर बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। वहीं के रहने वाले रिश्तेदार बबलू दास एवं अन्य लोगों के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित ने मामले की शिकायत सिटी एसपी से की है। थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की मांग अमित ने सिटी एसएसपी से की है। घटना के बारे में अमित दास ने मीडिया से बातचीत में पूरी बात बताई। पेट दर्द का इलाज कराने शेख भिखारी अस्पताल पहुंची महिला की मौत। हजारीबाग जिले के चाक प्रखंड स्थित शेख भिखारी अस्पताल में एक बीमार महिला की मंगलवार को मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की जान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हो गई है। दरअसल 45 वर्षीय हीरामणि देवी के पेट में दर्द उठा था। तबियत बिगड़ता देख परिजन उसे शेख भिखारी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से पीड़िता की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जब वे मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे वहाँ सिर्फ 2 इंजेक्शन और सलाइन देकर छोड़ दिया गया था। महिला की मृत्यु के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट दर्द से उनकी मरीज तड़पती रही, लेकिन एक डॉक्टर को देखने तक नहीं आए। इतना ही नहीं, अस्पताल में कार्यरत नर्स ने भी लापरवाही बरती। अधिकतर नर्स मोबाइल पर व्यस्त देखी गई। आरोप लगाया कि नर्सों ने परिजन के साथ दुर्व्यवहार भी किया। जब मरीज को उल्टी होने लगी तो नर्स ने परिजनों से ही फर्श साफ करवाया। परिजनों ने कहा कि ट्रेनिंग पीरियड के डॉक्टर को ट्रामा सेंटर में बिठा दिया जाता है। ओपीडी में भी डॉक्टर सही से अपना समय नहीं देते हैं, जिस कारण समुचित इलाज नहीं हो पाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर पैसे की उगाही को लेकर समय देते हैं। लाचार मरीज के परिजन को निजी अस्पताल में लेकर जाना पड़ता है। वहां उन्हें इलाज के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजधानी में बढ़ते अपराध के विरोध में कैंडल मार्च। रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से मंगलवार शाम में कैंडल मार्च निकाला गया। रांची रिवोल्ट जन मंच की ओर से आयोजित कैंडल मार्च में जिला और पुलिस प्रशासन से कई मांग की गई। राजधानी में बढ़ते अपराध और तय समय के बाद शराब की बिक्री एवं बार को बंद रखने की मांग की गई। कहा गया कि तय समय सीमा पर सख्ती से नजर रखा जाए और विदेशी शराब की दुकान के आसपास अवांछित तत्वों का जमावड़े को शांत किया जाए। संगठन के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार बाबू ने कहा कि कडो रोड में बार में डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या दुखद घटना है। ऐसी घटना अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि रांची की पहचान कभी शांति एवं सौहार्द वाले शहर के रूप में होती थी, लेकिन अभी यहाँ का माहौल खराब हो चुका है। मार्च में शामिल लोगों ने 15 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की सराहना की। इससे पूर्व मैदान बचाओ संघर्ष समिति एवं अन्य संगठन की ओर से दिवंगत डीजे संदीप को श्रद्धांजलि दी गई। कई संगठन की ओर से बुधवार को सुबह 7:30 बजे से मोराबादी में बढ़ते अपराध के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। कैंडल मार्च में सुनील यादव, अनूप यादव, अभिषेक कुमार, मिंकू, आनंद जलान, मंटू कुमार, अनुपमा प्रसाद, दिनेश प्रसाद सिन्हा, सुभाष कुमार, प्रतिमा कुमारी, शीतल, प्रियांशी, सूर्य विकास मिंज, संतोष दीपक, विजय दत्त, शुभ नारायण दत्त, अमित अखौरी, सुनील टोप्पो समेत अन्य लोग शामिल हुए। ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी। आईएएस मनीष रंजन के पास है मंत्री आलमगीर से जुड़ी गुप्त जानकारियां। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को रिमांड पिटीशन दाखिल कर आलमगीर आलम को 3 दिन रिमांड देने पर अनुरोध किया। साथ ही कई तथ्यों का उल्लेख किया है। अदालत ने ईडी को अनुरोध को स्वीकार करते हुए रिमांड की अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट को सौंपे तथ्यों में कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के पास मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित गुप्त जानकारियां हैं। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा। उन्हें फिर 28 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। उनसे आलमगीर के संबंध में पूछताछ जरूरी है। रिमांड पिटीशन में कहा गया कि आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के अलावा कई अन्य लोगों को पूछताछ करने के लिए समन जारी किया गया है। आलमगीर आलम से संबंधित कुछ और अहम जानकारी अन्य वरीय अधिकारियों के पास है। इनमें से मनीष रंजन एक है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर को रिमांड पर देने का अनुरोध किया है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने आलमगीर आलम को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया। इसमें कहा गया कि आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। हालांकि वह महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपा रहे हैं। काफी समय देकर उनका बयान दर्ज किया जा रहा है।
उनके आप सचिव संजीव लाल, निजी सहयोगी जहांगीर आलम से भी पूछताछ और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिलती है कि वह नाजायज तरीके से कमाए गए धन को अपने करीबी लोगों के यहाँ रखते थे। अब तक की जांच से पाया गया है कि आलमगीर के करीबी कुछ वरीय अधिकारी और प्रभावशाली लोग महत्वपूर्ण फैसला लेने और लाभान्वित होने वालों में शामिल हैं। ऐसे लोगों के पास गुप्त और महत्वपूर्ण सूचना है।